कि भारत को खतरा किसी और से नहीं है, अपने पड़ोसियों से है। ये भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचते हैं और इसमें वो भिखारी पाकिस्तान सबसे आगे रहता है और उसका साथ देता है चालबाज चीन। और आजकल तो एक पिद्दा सा बांग्लादेश भी आ गया है, उछल कूद करने लगा है क्योंकि इसको पाकिस्तान और चीन का साथ मिल रहा है। लेकिन जब हमने इन सब पर सख्ती की तो अब ये नए नए पैंतरे आजमाने लगे हैं, ये नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं भारत को कमजोर करने की। इसलिए आपको देखना चाहिए आज, क्योंकि ये भारत के खिलाफ फिर से साजिश रच रहे हैं और इस बार इनकी पोल पहले ही खुल गई है। आपको बताऊंगा कि इस बार इन लोगों ने अपना प्लान बदला था, लेकिन उसके पहले हमने उनके खेल को खत्म कर दिया है, उसकी पूरी तैयारी है। इन दुश्मनों ने पता है दर्शकों क्या किया? इन्होंने खेल खेलने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। नया रास्ता कहां का है? पड़ोस में आप देखिए कौन कौन है। पड़ोस में है बांग्लादेश, पड़ोस में है चीन, पड़ोस में है पाकिस्तान और नेपाल। अब 3 दुश्मन थे, उनसे हम सतर्क थे तो इन्होंने नेपाल के साथ रास्ता चुना है। नेपाल हमारा मित्र देश है, सब जानते हैं। और अब ये लोग वहां से हमारे देश में घुसने का प्लान बना रहे हैं। सोचिए जरा आप, जिन आतंकियों को हमने हाल ही में मारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो तिलमिला रहे हैं। भारत के खिलाफ वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना है। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये कुछ ना कुछ पका रहे हैं। इसलिए बार बार आप सभी से कहता हूं कि हम लोगों को इन्हें सबक सिखाना होगा। हालांकि एक बात कह दूं कि हमारी सेना की नजर इन पर है, ये कुछ भी गड़बड़ करेंगे, हमारा हाथ ट्रिगर पर है। लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप भी देश के सच्चे नागरिक बनकर अपनी आंख कान खुले रखेंगे तो फिर ये दुश्मन कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको दिखा रहा हूं कैसे ये साजिश रच रहे हैं। देखिए जरा। 2 महीने पहले जो ट्रेलर भारत ने पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को 4 दिन तक दिखाया, उस घाव से दुश्मन अभी तक उबर नहीं पाया। पाकिस्तान में घुसकर सटीक टारगेट कर 9 आतंकी अड्डे भारत ने जिस तरह तबाह किए, उसे पूरे विश्व ने देखा। लेकिन अब भारत के खिलाफ यही आतंकवादी नई साजिश रच रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश में यूनुस सरकार बनने के बाद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है, तो दूसरी तरफ आतंकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी भारत में घुसपैठ की नई लोकेशन ढूंढ रहे हैं। भारत में घुसपैठियों पर तो एक अलग जंग चल रही है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में बांग्लादेश, नेपाल के लोगों की पहचान ने बड़ी चिंता को जन्म दे दिया है। तो वहीं आतंकवादी भी इस बार पाकिस्तान सीमा के रास्ते नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ का प्लान बना रहे हैं। इसे लेकर नेपाल के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार सुनील बहादुर थापा ने भी भारत को आगाह किया है। सुनील थापा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से चोट खाए पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश के आतंकवादी नेपाल के ट्रांजिट रूट से भारत में अवैध घुसपैठ कर भारत को दहलाने की साजिश रच सकते हैं। एक तो अवैध घुसपैठियों की समस्या और दूसरी तरफ आतंकवादी साजिश। इनसे निपटने के लिए भारत पूरी तरह अलर्ट है। कोई आतंकवादी भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनपुट मिलने के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। सुरक्षा एजेंसियां आने जाने वाले लोगों की सघन चेकिंग कर रही हैं। लोगों को रोक रोक कर उनके पहचान पत्र और उनके दूसरे दस्तावेज देखे जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कोई घुसपैठिया, कोई आतंकवादी देश की मिट्टी पर कदम न रख पाए। नेपाल के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन शुरू करी है। हो सकता है कल वो बांग्लादेश के थ्रू भी करें, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान
इस खौफ से ज़रूर अवगत है कि अगर किसी भी तरह का इंडिकेशन पाकिस्तान के तरफ से इन्फिल्ट्रेशन का मिला तो उसके रिजल्ट बड़े भयानक होंगे। ज़्यादा बड़ी सक्सेस ये है कि यस, अगर इन आतंकवादियों को पकड़ा जाता है और अगर वो फिर से पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो ये क्लैरिटी आएगी कि यस, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल 1751 किलोमीटर लंबी और खुली हुई है। ऐसे में आतंकवादी इस रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ को आसान समझ रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पर लगे विराम को खत्म होने की भूल बिल्कुल भी ना समझा जाए, क्योंकि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि इस बार जो कार्रवाई होगी उससे आतंकिस्तान गर्त में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कि भारत को खतरा किसी और से नहीं है, अपने पड़ोसियों से है। ये भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचते हैं और इसमें वो भिखारी पाकिस्तान सबसे आगे रहता है और उसका साथ देता है चालबाज चीन। और आजकल तो एक पिद्दा सा बांग्लादेश भी आ गया है, उछल कूद करने लगा है क्योंकि इसको पाकिस्तान और चीन का साथ मिल रहा है। लेकिन जब हमने इन सब पर सख्ती की तो अब ये नए नए पैंतरे आजमाने लगे हैं, ये नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं भारत को कमजोर करने की। इसलिए आपको देखना चाहिए आज, क्योंकि ये भारत के खिलाफ फिर से साजिश रच रहे हैं और इस बार इनकी पोल पहले ही खुल गई है। आपको बताऊंगा कि इस बार इन लोगों ने अपना प्लान बदला था, लेकिन उसके पहले हमने उनके खेल को खत्म कर दिया है, उसकी पूरी तैयारी है। इन दुश्मनों ने पता है दर्शकों क्या किया? इन्होंने खेल खेलने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया था। नया रास्ता कहां का है? पड़ोस में आप देखिए कौन कौन है। पड़ोस में है बांग्लादेश, पड़ोस में है चीन, पड़ोस में है पाकिस्तान और नेपाल। अब 3 दुश्मन थे, उनसे हम सतर्क थे तो इन्होंने नेपाल के साथ रास्ता चुना है। नेपाल हमारा मित्र देश है, सब जानते हैं, और अब ये लोग वहां से हमारे देश में घुसने का प्लान बना रहे हैं। सोचिए जरा आप, जिन आतंकियों को हमने हाल ही में मारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो तिलमिला रहे हैं। भारत के खिलाफ वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो करना है, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये कुछ ना कुछ पका रहे हैं। इसलिए बार बार आप सभी से कहता हूं कि हम लोगों को इन्हें सबक सिखाना होगा। हालांकि एक बात कह दूं कि हमारी सेना की नजर इन पर है, ये कुछ भी गड़बड़ करेंगे, हमारा हाथ ट्रिगर पर है, लेकिन आपको भी सावधान रहना होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप भी देश के सच्चे नागरिक बनकर अपनी आंख कान खुले रखेंगे तो फिर ये दुश्मन कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको दिखा रहा हूं कैसे ये साजिश रच रहे हैं। देखिए जरा। दो महीने पहले जो ट्रेलर भारत ने पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को 4 दिन तक दिखाया, उस घाव से दुश्मन अभी तक उबर नहीं पाया। पाकिस्तान में घुसकर सटीक टारगेट कर 9 आतंकी अड्डे भारत ने जिस तरह तबाह किए उसे पूरे विश्व ने देखा। लेकिन अब भारत के खिलाफ यही आतंकवादी नई साजिश रच रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश में यूनुस सरकार बनने के बाद